हेलो हेलो हेलो, मैं फिर से आ गया। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन 1.2। 1.1 हम कर चुके थे, ठीक है। अब हम करेंगे 1.2। 1.2 में क्या है, फंक्शंस। हमने रिलेशंस पढ़े थे 1.1 में। 1.2 में हम फंक्शन पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फंक्शन होता क्या है ना भाई। फंक्शन होता क्या है, ये समझने वाली चीज़ है। तो अब हम देखते हैं फंक्शंस कैसे दिए जाते हैं और होते क्या हैं। क्या सारे रिलेशन फंक्शंस होते हैं? क्वेश्चन तो ये है कि क्या सारे रिलेशन फंक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी। पहले तो समझो फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज लाइक अ मशीन। मान लो एक मशीन है, एक यूजर है मान लो एक। इसमें मैंने अगर अनार डाला तो अनार का जूस आएगा ना। अनार का जूस बिल्कुल आएगा सर। अगर जूसर डालोगे तो जूस ही निकलेगा। लेकिन अगर मैं इस जूसर में वुड डाल दूँ, वुड माने लकड़ी डाल दूँ, तो जूसर हो जाएगा खराब। तो इस मशीन में हम वही चीज़ें डाल सकते हैं जो हमें अलाउड होंगी। जो चीज़ें अलाउड होंगी उसको कहते हैं डोमेन, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा वो होगा कोडोमेन, और जो पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं वो होगी डोमेन। जो एक्चुअल आउटपुट होगा वो होगी रेंज। कैसे? अब देखो, समझते हैं फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। क्या हर रिलेशन, जो अभी हमने रिलेशंस पढ़ा था, क्या वो फंक्शन होता है? फंक्शन होने के लिए दो चीज़ें हैं, दो शर्तें हैं भाई। देखो ना, वो कहते हैं ना, लड़का खाते पीते घर का हो और कमाता अच्छा हो। ऐसा ही होता है ना भाई। शादी के लिए लड़की देखने जाते तो ऐसे ही कहते हैं, लड़का खाते पीते घर का हो और कमाता अच्छा हो, तभी तो उससे शादी की उम्मीद की जा सकती है। हैंडसम, गुड लुकिंग भी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले ये देखेंगे कि फंक्शन के लिए क्या डेफिनेशन है। फंक्शन होगा तो कब होगा, फंक्शन है भी या नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भैया फंक्शन है भी या नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है इसमें। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडवांस डेफिनेशन फंक्शन के लिए। अगर कोई हमारा रिलेशन है, मान लो ये है, एक सेट है ए, एक सेट है बी, 1 2 3 ए बी, ये दो सेट्स थे हमारे पास, ए और बी। तो फंक्शन होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हर एक की मैपिंग हो। जो फर्स्ट सेट है ना, फर्स्ट वाला सेट, इन 3 एलिमेंट्स लिखे हैं, तीनों एलिमेंट्स की मैपिंग हो। पहली बात तो ये है कि इन तीनों की मैपिंग होनी चाहिए। इसमें कुछ छूट जाए कोई बात नहीं, हमें सेकंड सेट से भी कोई मतलब नहीं है। इसमें कुछ भी छूट जाए हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फंक्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फंक्शन की। फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ इमेज इन बी। और कितनी? हमेशा ए की इमेज चाहिए। 2 पॉइंट्स हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैप्ड विद बी। एंड सेकंड कंडीशन क्या कहती है, ओनली वन एंड ओनली वन इमेज। भाई आप कहोगे ओनली वन इमेज का क्या मतलब है? 2 की भी है, 3 की भी है भाई, लेकिन 2 की इमेज तो बी है, इमेज तो एक ही है। 3 की भी इमेज तो एक ही गिनी जाएगी, इमेज तो एक ही गिनी जाएगी ना भाई। जब इमेज एक ही गिनी जाएगी तो ये फंक्शन है, दैट्स इट। हाँ, अगर ये होता, देखो इधर ये ए, ये बी, इधर 1 2 3, इधर ए बी सी होता, 1 की ए के साथ, 2 की बी के साथ, सी की 3 के साथ। अगर ये 3 कहीं पे मैप नहीं करता, कहीं पर 3 मैप नहीं करता, तो मैं कहता ये फंक्शन ही नहीं है भाई साहब। ये तो एलिजिबिलिटी नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है फंक्शन बनने के लिए। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है जी। बात समझ में आई? क्या होता है फंक्शन? एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड, विद बी। बी के साथ मैप होना ही चाहिए, ठीक है। ए का बी का होना हो हमें कोई मतलब नहीं है। वन एंड ओनली वन इमेज, एक इमेज मिलनी चाहिए, एक ही मिलनी चाहिए। अगर 3 की एक इमेज है, बी 2 इमेज है, सॉरी
2 की भी बी है, 3 की भी बी है, लेकिन इमेज तो एक ही है ना। कोई मुझसे पूछे 2 की कितनी इमेज है, मैं कहूँगा भैया एक ही इमेज है बी। कोई पूछे 3 की कितनी इमेज है, मैं कहूँगा बी भाई साहब एक ही इमेज है। तो ये फंक्शन है। अब फंक्शन में 1-2 चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें समझो, वो क्या है ये समझो। मान लो एक सेट है ए, ये क्या कर रहे थे हम, फंक्शन। मान लो एक सेट है ए और एक सेट है बी। ये ए दे देता हूँ, ये बी दे देता हूँ। 1 2 3 ए बी। अब 3 चीजें समझो। एक होती है डोमेन, एक होती है कोडोमेन, और एक होती है रेंज। डोमेन क्या होती है, जो फर्स्ट सेट है ना ए, वो पूरा एक डोमेन है। इसकी डोमेन क्या है, 1 2 3। कोडोमेन क्या है, ए बी। अब देखो ध्यान से देखना, इसको मैंने इसके साथ मैप किया, इसको मैंने इसके साथ मैप किया, इसको मैंने इसके साथ मैप किया, ठीक है ना। एक इसमें मान लो सी भी है, इसमें मान लेते हैं, तो कोडोमेन आ गई सी, ठीक है। एक साथ में आ गई ना, ए बी सी हो गया। रेंज ये है, जिसकी मैपिंग नहीं हुई ना उसको भूल जाओ, और रेंज को वही लिख दो, ए बी। रेंज होगी ए बी। कोडोमेन इज पॉसिबल आउटपुट्स। ये इनपुट है, डोमेन इज इनपुट, जो जो हम डाल सकते हैं फंक्शन के अंदर, जूसर के अंदर जो जो हम डाल सकते हैं। फंक्शन के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है, इंटीजर्स दे रखा है, ये उस पर डिपेंड करेगा। जो जो हम डाल सकते हैं वो है डोमेन। जो आंसर आ सकता है, पॉसिबल आउटपुट्स। जब हमने ये डाला था तब हमें पता थोड़ी ना था कि सी नहीं आएगा हमारा आंसर। हमें तो नहीं पता था ना कि सी नहीं आएगा। अब हमें पता चला भैया सी की मैपिंग नहीं हो रही किसी के साथ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो कोडोमेन हो गया पॉसिबल आउटपुट्स। पॉसिबल क्या था, ए बी सी भी हो सकता था, तब तो पॉसिबल था ना जब हम कर रहे थे। लेकिन जब हमने एक्चुअल आउटपुट निकाला, जब हमने मैपिंग की, तो हमें पता भी चला भैया सी तो छूट ही गया। तो रेंज क्या आई, ए और बी। दिस इज कॉल्ड द फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझा हमने। डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज कैसा होती है। डोमेन होता है इनपुट, कोडोमेन होता है पॉसिबल आउटपुट्स, यानी कि बी का पूरा, और रेंज होती है बी में से जो छूट जाए उसको हटा दो, ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ो भाई, हमने कब मना किया। दिस इज अ फंक्शन, 3 की मैपिंग नहीं है तो फंक्शन नहीं है, उसको छोड़ो। तुम इधर आओ। एग्जाम्पल 1 की 2 इमेज है, इसको भी छोड़ो। अच्छा, इसको फंक्शन है या नहीं है, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है रामायण। मैं पूछूंगा, रामायण एक फंक्शन है। मान लो एक राजा दशरथ है ना, दशरथ जो भी होगा, इनकी 3 वाइफ थी। कौन कौन थी, कैकेयी थी, 3 वाइफ थी ना, वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3। बताओ ये फंक्शन है। मैपिंग करो दशरथ जी की, 1 के साथ मैपिंग की, 2 के साथ मैपिंग की, 3 के साथ मैपिंग की। एक बंदे की 3 इमेज आ रही है भाई साहब, एक ही बंदे की 3 इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ। फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, ए की मैपिंग ए के साथ, बी की मैपिंग बी के साथ, सी की मैपिंग सी के साथ, एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। अब इसको उल्टा करके देखो, महाभारत देखो, महाभारत। अब ये बताओ ये फंक्शन है, देखते हैं। इधर कौन लेंगे हम, इधर ले लो अर्जुन। कौन था, युधिष्ठिर था, भीम था, अर्जुन था, नकुल था, और सहदेव था। इधर कौन था, द्रौपदी थी। इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ। लेकिन भैया इमेज तो एक ही है ना। भाई की इमेज कितनी है, एक। बी की इमेज कितनी है, एक। सारे के सारे मैप भी हो गए, तो ये फंक्शन है। देखो, रामायण इज नॉट अ फंक्शन, महाभारत इज अ फंक्शन। याद करने का तरीका समझो आप, समझे। ये होती है टेक्निक्स। मैंने भी कॉपी किया ये सर से, मैंने भी सीखा है ये टेक्निक, तो सर मैंने भी सीखी है अभी, ठीक है। कभी भी कंफ्यूजन हो ना, फंक्शन है या नहीं है, तो ऐसे चेक कर लो। रामायण इज नॉट अ फंक्शन, महाभारत इज अ फंक्शन है। एक लड़की को 5 बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, पर एक लड़के के 3 गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती भैया। नाइंसाफी है हमारे देश में, ठीक है। समझे, रामायण और महाभारत का एग्जाम्पल देके हमने समझा। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे हम।
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन केस ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। हाँ भैया ये समझना बड़ा जरूरी है, ये समझना बड़ा ही जरूरी है आप लोगों के लिए। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जैसे रिलेशन किया था ना, क्या क्या होता था उसमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसमें टाइप्स ऑफ वन फंक्शन होते हैं। एक होता है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन बोलते हैं इसे, और एक होता है मैनी वन। तीसरा होता है, दोगे ना, एक होता है ऑन टू और एक होता है इन टू। ये चार तरह के होते हैं। जहाँ तो फंक्शन वन वन होगा या मैनी वन होगा, जहाँ ऑन टू होगा या इन टू होगा। अब वन वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, ये समझो पहले। देखो वन वन फंक्शन क्या होता है, जिसकी एक इमेज एक के साथ ही मैप्ड कर जाए। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो कैसे। एक सेट है ए, एक सेट है बी। ए में 1 2 3 4, बी में है ए बी सी डी। एक का एक के साथ रिलेशन होगा, क्या होगा, एक का एक के साथ रिलेशन, ये होगा वन वन। यार इधर बनाने की बजाय ना इधर बनाओ यार, और ये फंक्शन है एफ(x). एक की मैपिंग एक के साथ, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा, सबको अपना अपना भला करने के लिए। सबकी शादियां हो गई, सबकी एक एक वाइफ हो गई। वाइफ एक ही अलाउड होती है भैया हिंदुस्तान में, याद रखना। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, भारत में एक के बंदे की एक ही वाइफ अलाउड है, तो वो फंक्शन वन वन होता है, ठीक है जी। लेकिन तो दिस इज द वन वन, इसको हम लिखेंगे वन 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 वन। वन वन फंक्शन को ऐसे याद कर लो, एक बंदे की एक ही वाइफ होती है। और इसकी एक टेक्निक और भी है। इसकी ये टेक्निक है कि जैसे ये वाली बी सेट की होती है ना, इसे हम बोलते हैं इमेजेस, और जो ए सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं प्री इमेजेस, ठीक है। तो जो बी सेट है ना, किसी इमेज की दो प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, तो वन वन है। अगर किसी इमेज की एक से ज़्यादा प्री इमेज है तो वो वन वन नहीं है। किसी भी इमेज की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, हर एक की एक ही वाइफ होनी चाहिए, बस एक ही वाइफ एक ही हस्बैंड, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। हिंदुस्तान में एक वाइफ एक गर्लफ्रेंड नहीं, शादी से पहले गर्लफ्रेंड, शादी के बाद वाइफ, समझ गए ना। हाँ, शादी के बाद भी बोलो सर एक वाइफ एक गर्लफ्रेंड, ना ना ना, सवाल ही नहीं उठता। अपना दीन ईमान होता है भैया, ठीक है। तो ये हो गया वन वन। अब हम बात करेंगे मैनी वन की। हाँ भाई मैनी वन करूँ। अब इसी में देखो मैनी वन का एग्जांपल दो, नोट करते जाना भैया साथ साथ। ये चैप्टर करने में ना बड़ी मेहनत लगती है यार। ये अकेला एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा ना लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, और पहले ही दे दिया, ये सबसे पहला चैप्टर है, तो इसलिए थोड़ा सा ना लगता है, लेकिन करेंगे तो हो जाएगा। 1 2 3 4 ए बी सी डी। अब क्या करें, मैनी वन करेंगे। अब हम एक को एक के साथ किया, 2 को बी के साथ किया, 3 को सी के साथ किया, और 4 को भी सी के साथ कर दिया। 4 को भी सी के साथ। फंक्शन तो है, फंक्शन इसलिए है क्योंकि ये सारे मैप्ड हो गए, इसकी भी एक एक इमेज आ रही है, लेकिन ये वन वन नहीं है। क्यों नहीं है वन वन, मैंने कहा था जो सेट बी होगा ना आपका, सेट बी वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं इमेज, और एक इमेज जो सी है, इसकी कितनी इमेज आ गई हैं, 2 इमेज आ रही है ना, 3 और 4। जब 2 इमेज आ जाएंगी तो वन वन तो हुआ नहीं। अगर वन वन नहीं है तो मैनी वन है, मैनी वन है, ठीक है जी। समझे आप क्या मतलब है। अगर वन वन नहीं है तो मैनी वन है। अगर एक वाइफ थी एक हस्बैंड था तो वन वन था। बी में क्या किया, सी ने 2 बार शादी कर ली, सी ने 2 बार शादी कर ली, और अलाउड नहीं है भैया विदाउट डिवोर्स। वैसे भी अलाउड नहीं है, डिवोर्स कर लो चाहे ना करो, वैसे भी अलाउड नहीं है भैया। तो ठीक है, तो इसकी 2 प्री इमेजेस हो गई, इस इमेज की 2 प्री इमेजेस हो गई ना, तो ये अलाउड नहीं है, तो फिर ये मैनी वन है, ये वन वन नहीं है। अगर वन वन नहीं है तो मैनी वन है, बात खत्म। अब इसी एग्जाम्पल को देखो, ठीक है। अब ऑन टू और इनटू इसी से समझो। ऑन टू कब होता है और इनटू कब होता है। अगर
अगर ऑन टू तब होता है जब कोडोमेन बराबर रेंज हो जाए, कोडोमेन बराबर रेंज हो जाए तो वो ऑन टू है, फॉर ऑन टू। अगर कोई फंक्शन है वो ऑन टू है तो उसकी कोडोमेन रेंज के बराबर होगी, उसकी कोडोमेन रेंज के बराबर होगी। कैसे? इस वाले क्वेश्चन में देखो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन मैंने कहा था सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कोडोमेन होते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। और इसकी रेंज क्या है? सारे के सारे मैप्ड हो गए ए बी सी डी, कोई बच जाता तो उसको छोड़ देते। पॉसिबल आउटपुट्स इनपुट डालेंगे तो ये आउटपुट आएगा ना, पॉसिबल सारे आ रहे हैं, और रेंज भी सारे के सारे मैप हो रहे हैं तो रेंज भी यही होगी ए बी सी डी। तो इसमें क्या हुआ, कोडोमेन बराबर रेंज होगी ना। तो इस वाले फंक्शन में देखो, इस वाले फंक्शन में कोडोमेन बराबर रेंज हो गई, तो ये हो गया साथ में ऑन टू भी हो गया भैया, ये तो 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी हो गया। ये क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया 1 1 के साथ साथ। यार हिंदी इंग्लिश इतना मुश्किल होता है क्या लिखना, ये ऑन टू भी हो गया। क्यों? क्योंकि कोडोमेन बराबर रेंज हो गई इसमें। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, एग्जांपल 4 लेते हैं, इसको 1 भी दे दो, इसको फिर 2 देना था, फिर इस वाले को ऑन टू के लिए 3 वाला एग्जांपल लेंगे, इसी को ऑन फिगर लेंगे और इसको 4th फिगर लेंगे। कौन सा वाला? इसको 4th लो। इनटू के लिए चेक करो कोडोमेन, अगर वो इनटू है फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इनटू है तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज आएगा, नॉट इक्वल टू रेंज आएगा। कैसे? इस वाले फंक्शन को देखो, इसकी कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी। कोडोमेन क्या है इसकी, ए बी सी डी, ठीक है। और रेंज क्या है इसकी, रेंज भैया डी तो मैप नहीं हुआ ना किसी के साथ, तो डी को छोड़ दो, ए बी सी बचा, ए बी सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, क्योंकि डी वाला एलिमेंट नहीं है हमारे पास। तो हम लिखेंगे कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो इट इज इनटू, इट इज इनटू फंक्शन। समझे आप बात? ये कॉन्सेप्ट था फंक्शंस का, 1 1 का, मैनी 1 का, ऑन टू का, इनटू का। 1 1 में एक हस्बैंड एक वाइफ, सबकी मैपिंग एक के साथ अलग अलग होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। किसी भी इमेज की प्री इमेज एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो 1 1 है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हो गई तो वो मैनी 1 हो जाएगा। इसी में हो जाता है ना मैनी 1, जैसे ये वाला था, इसकी इमेज की 2 प्री इमेजेस हो गई थी, सी की 2 प्री इमेज हो गई ना, तो ये मैनी 1 हो गया। अब ऑन टू में क्या था, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, इसमें डोमेन बी पूरा सेट उठा लो तो पूरे ए बी सी डी आ गई, रेंज भी ए बी सी डी आ गई, क्योंकि हर एक चीज़ मैप हो गई है, कोई बचा नहीं। अगर कोई बचा नहीं तो वो इक्वल हो गया, अगर इक्वल हो गया और कोडोमेन बराबर रेंज हो गई है तो वो ऑन टू हो गया। और कोडोमेन अगर रेंज के बराबर ना आए, जैसे ये है, कोडोमेन क्या थी, ए बी सी डी, और मैप नहीं हुआ था डी, तो रेंज क्या होगी, डी को हटा दो, ए बी सी रेंज बची, तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज होगी ना इसमें, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो ये इनटू हो गया। ये 4 तरह के फंक्शन हैं जो हम पढ़ेंगे, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। अच्छा, 1 1 को एक और हम कहते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव भी कहते हैं इसे, और मैनी 1 को सब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव। 1 1 को इंजेक्टिव कैसे याद करोगे भाई, 1 1 डॉक्टर इंजेक्शन 1 1 करके लगाता है ना, एक बंदे को बुलाएगा, फिर इंजेक्शन लगाएगा, फिर दूसरे को बुलाएगा, फिर इंजेक्शन लगाएगा, एक एक करके इंजेक्शन लगाता है ना, 1 1 करके इंजेक्शन लगाता है, तो 1 1 इंजेक्टिव। सब्जेक्टिव मैनी 1, अरे यार कुछ भी कर दो ना, जब एक 1 1 है, सॉरी एक इंजेक्टिव है तो दूसरा सब्जेक्टिव ही होगा यार, बात खत्म। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझो, एक वर्ड और सीखो। अगर कोई फंक्शन, इधर लिख रहा हूं मैं, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, 1 1 भी है कोई फंक्शन, प्लस वो फंक्शन ऑन टू भी है, अगर वो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इन दोनों को मिला के बनता है, उस फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव, तो उस फंक्शन को कहेंगे बाइजेक्टिव। तीसरा नाम निकल के आता है बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो दोनों को मिलाकर वो बनेगा बाइजेक्टिव। क्या? बाइजेक्टिव फंक्शन तब होगा जब एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। होते हैं कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं, 1 1 ऑन टू वाले भी होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, चलो नोट कर लो, वीडियो रोक के पोस्ट कर लेना, क्या दिक्कत है। समझ आना चाहिए फंक्शन भैया, ये चैप्टर समझ आना चाहिए। 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है,
और छोड़ना नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जो होता है। रिलेशन से तो अच्छा है फंक्शन, फिर भी रिलेशन से तो फंक्शन फिर भी अच्छा है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना मेरे पास, क्यों नहीं है, बहुत क्वेश्चन है। लेकिन पहले इंट्रो करेंगे पूरा, ठीक है, पहले हम इंट्रो पूरा करेंगे बेटा, तब जाके हम एनसीईआरटी के ऊपर बात करेंगे। कहाँ है ये रहा, हाँ। अच्छा, एक शॉर्टकट मेथड भी होता है इसमें, एक होता है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कहते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल फंक्शन टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमें पता चलेगा कि कोई भी फंक्शन है भी या नहीं है, और हॉरिजॉन्टल से पता चलेगा वो 1 1 है या मैनी 1 है। ठीक है, कैसे अभी समझाएंगे, चिंता ना करो। उसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आता है y = x²। y = x² का ग्राफ सबको पता है हमारे को, क्या होता है, पैराबोला भाई, y को छूता वो बनेगा, ऐसा बनेगा। रियल, इसकी अगर हम डोमेन रेंज की बात करें तो रियल नंबर टू रियल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रॉ करो, कहीं भी ड्रॉ कर दो, इसमें एक से ज़्यादा पॉइंट आ गए ना, तो ये 1 1 नहीं है, तो फिर ये मैनी 1 है। समझ गए? अगर हॉरिजॉन्टल टेस्ट में हमें ये पता चल जाए कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट एक से ज़्यादा है तो वो मैनी 1 है, 1 1 नहीं है। अगर एक ही पॉइंट आता तो होता। अब ये देखो, ये 1 1 कैसे होता, y = x² 1 1 हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, इसकी जो रेंज है ना डोमेन की, रियल नंबर टू रियल नंबर ना करके आप नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर दो, तो फिर ये इधर का एक बनेगा खाली, क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिव इनपुट डालोगे। अगर पॉजिटिव इनपुट डालोगे तो पॉजिटिव ही बनेगा। जब पॉजिटिव बनेगा, ओरिजिन को छोड़ दो, ओरिजिन की बातें मत किया करो, इंटरसेक्शन पॉइंट बस यही है, तो 1 आएगा तो फिर ये 1 1 हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में और भी तरीका है x को y के बराबर पुट करने का, वैसे ये अच्छा मेथड लगा मुझे हमेशा से, तो मैं तो यही वाले मेथड को प्रेफर करता हूँ। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, एक आता है y = x³ का ग्राफ, y = x³ कैसे बनता है भाई, y = x³ का ग्राफ मुझे भी देखना पड़ेगा। हाँ, ऐसे बनेगा ना, ठीक है, बना के देखना, यही आएगा। हाँ, यही आएगा, y की पावर 3, y की पावर 3। इसका हॉरिजॉन्टल टेस्ट करो चाहे इधर से करो, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, 1 1 है। ये समझ आया, ये 1 1 फंक्शन है। तो ऐसे ही चेक करते हैं इन चीज़ों को। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने की कोशिश करो जरा। अभी तक हम सिर्फ इंट्रो की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने एनसीईआरटी शुरू नहीं की है, ना ही क्वेश्चन शुरू किए हैं। अभी तक हम बाहर घूम रहे हैं, लेकिन जब तक ये बाहर घूमने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ना भाई, आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सिग्नम फंक्शन, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, सारे कुछ पता होना चाहिए हमें। सिग्नम फंक्शन जो भी होता है, एक है क्या है ये, y = sin x। देखो ये y = sin x का ग्राफ कैसे बनता है बताओ मुझे, 11th में बनाया ना y = sin x का ग्राफ, ये रहा। ऐसा ही बनता है कुछ y = sin x का ग्राफ। मैं इसमें हॉरिजॉन्टल टेस्ट करना चाहता हूँ, ये रहा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने वैसे एक ही डाली होती है, मोर देन 1 पॉइंट है ना इंटरसेक्शन के, तो ये क्या है, ये नॉट 1 1, तो मैनी 1 है, ये मैनी 1। ग्राफिकल मेथड इज द बेस्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड इज द बेस्ट मेथड टू डू दिस क्वेश्चंस। पर आपकी एनसीईआरटी भी इसको मानती है, पर तरीका कुछ और है। वो x = y करके करते हैं, हम वैसे भी करेंगे सीबीएसई वाला। आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, नंबर आपका एक भी नहीं कटेगा। ये दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू डू। और लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वी ऑब्जर्व दैट here we found more than 1 points of intersection, so it is not 1 1, it is many 1। ठीक है, समझे आप?
अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, y इक्वल टू cos x। अच्छा ये बताओ भाई y इक्वल टू cos x क्या है? वैसे y इक्वल टू cos x भी मैन्युअल नहीं होगा, क्योंकि इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो ध्यान से देखो, y इक्वल टू cos x का ग्राफ कुछ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना। काटो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स कहीं भी बनाओ, मोर देन 1 पॉइंट आ रहा है ना, तो ये मैनी 1 हो गया, मैनी 1 हो गया, ठीक है। ये तो अब तक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बातें की हैं, ठीक है जी, ओके। अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बातें की हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ो, जैसी से आगे बढ़े, पहले ओड इवन बाद में देखें, इनवर्स फंक्शन भी बाद में करेंगे, पहले एनसीईआरटी शुरू करें थोड़ी सी। या ओड इवन पहले कर ही लें, पहले ओड इवन एक बार देख ही लो यार, उसमें क्या होता है हमें भी पता चल जाता है, हमें भी पता लग जाता है। कैसे? देखो अब 2-3 तरह के फंक्शंस हो रहेंगे, क्या आएंगे, 2-3 तरह के फंक्शंस हो रहेंगे, उसको क्या कहते हैं वो समझो। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सबसे बढ़िया टेस्ट होता है फंक्शन जानने के लिए, ठीक है। अब आगे क्या है, ओड इवन फंक्शन। हाँ, एक फंक्शन होता है, अब और तरह कौन कौन से फंक्शन होते हैं, एक ओड होता है और एक इवन फंक्शन होता है। पता क्या चलेगा भैया ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, फंक्शन ओड है या इवन है, इसका पता कैसे चलेगा? अगर f माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए तो वो इवन होगा। बताता हूँ इसका एग्जाम्पल भी देखिए। और ओड ये इवन होगा अगर f x की जगह माइनस एक्स रखने पर फिर से x आ जाए, और ओड होगा ये अगर f माइनस एक्स रखने पर f x आ जाए, माइनस एक्स आ जाए, ठीक है। नहीं समझे? एग्जाम्पल दो इसका इवन फंक्शन का। एग्जाम्पल ऑफ इवन फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर और एग्जाम्पल ऑफ ओड फंक्शन होता है एक्स क्यूब। करके देखते हैं इतनी जल्दी क्या है। इसको मानो y, इसको भी मानो y बराबर है, ठीक है जी। अब -1 रखो, -1 का स्क्वायर +1 1 आ गया, ठीक है। +1 आ गया ना, तो -x इक्वल टू 1 हो गया। y को x माना था, y को x माना था ना भाई साहब, नहीं माना? अभी मान के दिखाता हूँ तुम्हें, पूरा ही करके दिखाता हूँ। ये देखो फंक्शन कोई भी हो, अगर वो एक्स स्क्वायर वाला है फिर तो इवन हो जाएगा, और अगर वो एक्स क्यूब है तो वो ओड हो जाएगा। कैसे? ये देखो, अगर x की जगह मैं -y से रिप्लेस कर दूं, और मैं -y से रिप्लेस कर दूं तो क्या आएगा? y तो आएगा, क्योंकि स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, क्यूब उसको नेगेटिव कर देगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो। हाँ भाई साहब, cos x, इसके ओड फंक्शन cos x sec x तो पॉजिटिव होता है, cos x तो इवन होता है, cos x sec x इवन होता है, हमेशा याद रखना। और बाकी जो बच गए सारे ओड होते हैं। क्या होते हैं बाकी सारे? जैसे sin x, sin x, cosec x, tan x और cot x, ये सारे ओड होते हैं, ये सारे फंक्शन ओड होते हैं। अभी साबित करेंगे, क्यों नहीं करेंगे साबित। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल है आपके पास, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का। अभी करूंगा मैं, तब आपको मैं प्रूफ करूंगा कि -x इवन हो जाएगा अगर x हो जाएगा तो, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा अभी ट्रिग्नोमेट्री में cos माइनस थीटा क्या लिखते थे, इवन होता है तो cos थीटा लिखते हो, और साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा लिखते हो, ऐसे ही करते हो ना, क्योंकि ये ओड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। कैसे? अभी साबित करूंगा। जब हम एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन है, ये इवन और ओड वाला एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी में, अभी करेंगे, देखना। ठीक है जी, इवन हो गया फंक्शन, माइट बी नाइदर नॉर, हाँ दोनों हो सकते हैं। कोई ऐसा फंक्शन भी हो सकता है कि जो ना तो वो हो इवन हो, नॉर वो हो ओड हो।
और जीरो ही ऐसा ही फंक्शन है। अच्छा, लाओ फिर ओड इवन का एक एग्जांपल देखो। आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। आपको ये चेक करना है वेदर इट इज इवन और वेदर इट इज ओड। तो मैं क्या करूंगा, पुट x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखता हूँ। फंक्शन में f की जगह माइनस एक्स पुट करके देखता हूँ क्या आता है। माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब ही ये रहेगा, माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, इधर एक्स क्यूब प्लस एक्स हो जाएगा। ये एफ क्यूब प्लस एक्स क्या है, ये तो पूरा पूरा एफ एक्स ही है ना, और ये माइनस एफ एक्स था। तो ये क्या फंक्शन आया, अब माइनस कहाँ गया, माइनस तो बाहर आ गया। ये रहा पूरा का पूरा फंक्शन ये था, तो माइनस आएगा ना बेटा बाहर, तो माइनस बाहर आ गया। जब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, ओड। तो ये फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन है। अगर एफ एक्स, सॉरी ये इसको था, अगर एफ एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल नहीं आता, एफ एक्स 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 के इक्वल आ जाता तो ये इवन हो जाता। अब ये ओड है। इसका एक और एग्जाम्पल देखें क्या, ये देखो एक और एग्जांपल देखो, मेरे ख्याल से ये इवन वाला एग्जांपल होगा आपके पास। एफ एक्स एक्स के प्लस मोड एक्स एक्स है, मोड एक्स है मेरे ख्याल से, मेरे पास है नहीं क्वेश्चन में। पुट करो जरा, पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स करके देखो, तो इधर आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स मोड में ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये तो फिर से एफ एक्स आ गया, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया, तो ये इवन हो गया, ठीक है, ये इवन हो गया। अगर इधर माइनस बाहर आ जाता तो फिर ये ओड हो जाता। ये पूरा का पूरा एफ एक्स ही तो था, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एफ एक्स था, तो वैसे का वैसे ही आ गया ये बाहर। तो ओड इवन का फंक्शन तो हमें समझ में आ गया, ठीक है जी। अब आगे करेंगे। ओहो हो क्या बात है, एक एलएन वाला क्वेश्चन करें क्या।